दिल्ली से लखनऊ तक ये वो सियासी दंगल है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, तब से चर्चा कम और बवाल ज्यादा देखने को मिला है। चाहे वो सदन के भीतर की बात करें या फिर बाहर की, आज भी राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान खूब बवाल और हंगामा देखने को मिला। जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में चंदा चोरी का मुद्दा उठाया तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भड़क उठे। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ा विरोध जताते हुए विपक्ष से माफी की मांग की और ऐसा ही हाल लोकसभा का भी देखने को मिला। सिर्फ डिस्कशन ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबर रहे हैं मालूम नहीं। और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं। गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहा है सर? क्या वजह की? नहीं, वो आप लोग की जानते हो। गृह मंत्री या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा, उसीलिए वो नहीं आए। ऐसा हाल सिर्फ दिल्ली में ही देखने को नहीं मिला, बल्कि लखनऊ में भी विपक्षियों के हंगामे की ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। क्योंकि जब से यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, तब से ही सपाई विधायक हाथों में बैनर पोस्टर लिए सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि जब सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया, तब भी विपक्षी विधायक लगातार हंगामा करते रहे। ये नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। आप उसको नीचे करिए। सचिन आप हमारी ये सरकार, जिसका नतीजा ये हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कई बार चेतावनी भी दी और सपा के विधायक सचिन यादव को सदन से बाहर निकाल दिया। सचिन आप उस मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे हमारी ये सरकार नॉट अलाउड टू डू दैट। प्लीज आप उसको नीचे करिए। आई विल नॉट अलाउ। मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। प्रतिबद्धता के साथ आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं। अब सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री, इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए ना, बाहर चलिए। मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए। एथिक्स कमेटी। यूपी विधानसभा में हंगामे की उन तस्वीरों ने भी सबको चौंका दिया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामे के बीच सीएम अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान सपाइयों ने राम मंदिर, नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। हंगामे के कारण सीएम योगी को अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा। सपा विधायक सीएम योगी की सीट तक आ गए थे। राम सेतु प्रकरण के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना एफिडेविट दाखिल किया था और प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके उन्हें मिथक घोषित किया था। वह कांग्रेस और यूपीए से जुड़े हुए दल किस मुंह से अयोध्या में आस्था की आज चर्चा करते हैं? एक तरफ राज्य से लेकर देश की राजधानी तक विधायिका का कीमती वक्त हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, तो दूसरी ओर बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के नतीजों ने विपक्षियों को बीजेपी पर निशाना साधने का नया मौका दे दिया है। तभी तो तंज भरे अंदाज में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कह डाला कि 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बांकीपुर के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कुछ बाकी बचा ही नहीं है और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात। बहरहाल संसद के मॉनसून सत्र में मचा घमासान अभी थम भी नहीं पा रहा था कि यूपी विधानसभा में भी वही नजारा देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल अपने हंगामे से विधानसभा से लेकर संसद तक सदन नहीं चलने दे रहे। इस पर सवाल यही है कि इस बवाल के पीछे आखिर क्या प्लानिंग कर रहा है विपक्ष।